नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिंह रुद्र अयोध्या से। आज मैं ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर की बहुत सारी जो दिमाग में जो चल रहे संशय हैं, वो दूर हो जाएँगे। क्योंकि हम बच्चों के प्रति जो भावनाएँ रखते हैं, वो शायद दूर होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है खंड ज्योति में, वो सुनने के बाद आपके अंदर का मनोभाव बदलने वाला है। शुरू करते हैं, बच्चों से सम्मान के अधिकारी बनें। आजकल माता-पिता और अभिभावकों को शिकायत रहती है कि बच्चे उनका कहा नहीं मानते। नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, वे बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते और अपेक्षित इज्जत नहीं देते। बात सत्य होते हुए भी आंशिक रूप से ही सही है। इसकी गहराई में उतरने पर स्पष्ट होता है कि बहुत सीमा तक माता-पिता एवं बड़े बुजुर्ग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस पर विचार आवश्यक हो जाता है, जिसकी समझ के आधार पर बच्चों के लालन-पालन में यदि कुछ बातें का ध्यान रखा जाए, तो बहुत हद तक इस शिकायत से बचा जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुशासन की जगह तानाशाही। जिन घरों में तानाशाही का माहौल रहता है, वहाँ बच्चों का स्वास्थ्य, सम्मान, विकास नहीं हो पाता। अभिभावकों को दबाव में नन्ही आत्माओं की स्वाभाविक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। खेलने कूदने से लेकर मनोरंजन के बच्चों के अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन तानाशाही के वातावरण में बच्चों की बहुत सारी स्वाभाविक ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं और कई पक्ष दमित रह जाते हैं। बड़ा होने पर, दबाव हटने पर फिर ये बच्चे अपनी दबी इच्छाओं को अपने ढंग से पूरा करते हैं, जिसमें अभिभावकों को लगता है कि बच्चे बिगड़ गए, उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं। बच्चों का यह विद्रोह बचपन में दबी कुचली भावनाओं की सहज प्रतिक्रिया रहता है। यदि माता-पिता तानाशाही के बजाय समझदारी व संवेदना के साथ व्यवहार करते हैं, तो यह नौबत नहीं आती। दूसरा है विषय हमारा, बच्चों की रुचि व आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करना। जब अभिभावक बच्चों को बच्चा ही मान बैठते हैं और उनकी रुचि, आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हैं, तो समस्या शुरू हो जाती है और उसकी जगह अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को थोपने लगते हैं, तो बच्चों की मौलिक प्रतिभा, उनका नैसर्गिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हर बच्चे को ईश्वर ने कुछ मौलिक विशेषताओं के साथ धरती पर भेजा है। वह सबका अपना-अपना विशिष्ट उद्देश्य है। बड़े लोग इसके अनुरूप घर परिवार में बच्चों की रुचि व आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें और उन्हें स्वाभाविक ढंग से विकसित होने दें। बड़ा होने पर संतानें माता-पिता एवं अभिभावकों की इस दूरदर्शी रवैये के प्रति कृतज्ञ रहेंगी और हृदय की गहराइयों से इस उपकार से ऋण होने पर प्रयास करती रहेंगी। तीसरा पॉइंट है, बिना आचरण का उपदेश। जब बड़े बुजुर्ग स्वयं मनमाना आचरण करते हैं और बच्चों को नैतिकता व अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, तो इसका बच्चों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि जब बड़े स्वयं ऐसा व्यवहार आचरण कर रहे हैं, तो वे क्यों ना करें। बिना आचरण के दिया गया उपदेश निष्प्रभावी रहता है। यदि घर परिवार व विद्यालय में बड़े लोग अपेक्षा करते हों कि बच्चे व विद्यार्थी उनकी आज्ञा का पालन करें, तो पहले उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा, तब वो देख करके आपको फॉलो करेंगे, तब अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे। और उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, अपने वचनों को ना निभाना। यह भी बच्चों को सम्मान का अधिकारी बनने से रोकता है। जब बार-बार बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, तो बच्चों के मन में एक अविश्वास पनपता है, जिसके कारण बच्चों का बाल मन दुविधा में पड़ जाता है और उन्हीं की वजह से वो गलत कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और वो जानने में अनजाने में गलतियाँ करते रहते हैं। हर समस्या का समाधान अत्यधिक देखभाल। बच्चों को अत्यधिक ध्यान भी उनको बिगाड़ने का काम करता है। अत्यधिक प्यार, दुलार से बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए कहावत प्रचलित है कि एक आँख दुलार की और एक सुधार की। जिस प्रकार एक कुम्हार एक हाथ से सुंदर सहारे के साथ एक घड़ा बनाता है, उसके बाद बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार बच्चे को आप इस तरह रखिए जिससे बच्चों के अंदर अच्छा विकास हो, वो सम्मान करें। कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं देना व उनसे बचना, जो हम अधिकतर करते आते हैं, यह भी एक अविचारणीय पहलू है। प्रायः अभिभावक कठिन प्रश्नों को उत्तर देने से बचते हैं, बल्कि प्रश्न कठिन व जटिल होने पर उन्हें डांट-डपट कर चुप करा देते हैं। लेकिन इसका बच्चों के कोमल मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें उनकी बातों को सम्मान करना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए जवाब देने के लिए। बच्चों का सम्मान नहीं करना, आदर नहीं देना, ये भी एक पॉइंट है। यह सबसे गंभीर चूक है जो माता-पिता को बच्चों के आदर के अधिकारी बनने से रोकती है। बच्चों का सम्मान करें, उनको समझें, उनकी भावनाओं को समझें। निश्चित रूप से आप बच्चों पर कंट्रोल कर ले जाएँगे और आपका बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन जाएगा। गुरुदेव ने लिखा हुआ है, इसको आप अपने अंदर आचरण करिए, अपने अंदर फ़ॉलो करिए और अब आज से ही इस बातों को धारण करिए। निश्चित ही आपका बच्चा आपकी बात मानने लगेगा।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी।